कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान ताकि मैदान में डटे रहे जवान। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 स्थान विवाह भवन में झामुमो महानगर समिति धनबाद के द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उप महापौर अरुण चौहान जी का महानगर समिति के अध्यक्ष मंटू चौहान एवं केंद्रीय सदस्य सह केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट श्रीमती डॉक्टर नीलम मिश्रा जी के द्वारा मोमेंटो देकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं झामुमो समर्थित वार्ड संख्या 6, 7, 18, 21, 34, 39, 42, 50 के नवनिर्वाचित पार्षदों को मंच के संचालक सह सचिव एवं प्रवक्ता आकाश रवानी उपाध्यक्ष मिहिर दत्ता ने शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता झामुमो केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह केंद्रीय सदस्य श्रीमती डॉक्टर नीलम मिश्रा ने कहा कि झामुमो ने धनबाद की शहर की सरकार में अपना पैठ जमा लिया है। यह सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व और झारखंड सरकार पर बढ़ रहे जनता का विश्वास का परिणाम है। निश्चित रूप से इस तरह हम बढ़ेंगे तो धनबाद जिले में न सिर्फ विधायक बल्कि सांसद भी हमारी पार्टी का होगा। वहीं उप महापौर श्री अरुण चौहान ने कहा कि जिस तरह हम सबके मार्गदर्शक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी नगर निगम क्षेत्र की जनता का हमेशा सेवा करते रहेंगे। 24 घंटा जन सेवा में अपने आप को समर्पित कर देंगे। सभा अध्यक्ष श्री मंटू चौहान जी ने कहा, हम सभी झामुमो के सिपाही हैं। पार्टी में अनुशासित ढंग से काम करना है, तभी हम पार्टी के जड़ों को और मजबूत कर सकेंगे। वहीं मंच संचालन करता सह सचिव एवं प्रवक्ता श्री आकाश रवानी ने कहा कि झामुमो की इस ऐतिहासिक जीत इस बात को स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब दोबारा भाजपा झारखंड में सरकार नहीं बना पाएगी। इनके दोहरे चेहरे को जनता समझ चुकी है। जनता का एकमात्र नेता हेमंत सोरेन जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रूबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप के प्रांगण में मौजूद हैं और आज यहां पे चल रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता सह सम्मान समारोह। हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवक्ता रहे नीलम मिश्रा जी से कि भाई आज यहाँ पे नारियों का तो बड़ा भयंकर सम्मान किया गया है और मैंने किन्हीं का वक्तव्य में भी सुना कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत सी मातृशक्तियाँ हैं जिनका बड़ा सम्मान किया गया। अब सवाल ये है कि भाई ये सवाल थोड़ा सा यहाँ से तो हटके है। अभी कुछ दिन पहले मतलब लोकसभा में एक आरक्षण बिल लाया गया था, महिला आरक्षण बिल, जिसका कि विरोध मतलब कि विपक्ष ने किया और उस बिल को पारित नहीं होने दिया। इस पर क्या बोलिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किस तरह से देश के लोगों को दिग्भ्रमित करे, इसके लिए वो लोग ख्याति प्राप्त किया हुआ है। आप उनको बताइए कि जो महिला आरक्षण अधिनियम बिल 2023 में पास हो चुका है, उस अधिनियम बिल को फिर से इमरजेंसी में 3 दिवसीय सदन बुलाना आफत-आती में, और वो भी ऐसा समय में जब 17 पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो था। और जो आरक्षण बिल, महिला से संबंधित जो आरक्षण बिल है, वो 2023 में सर्वसम्मति से, जिसमें सभी विपक्ष दल के लोगों ने साथ दिया और वो बिल पास हुआ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए। लेकिन अभी फिर से लाया गया और ये पूरी तरह से चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि इस बिल के पीछे आपका परिसीमन छुपा हुआ था। जब 2023 में आपका लोकसभा से जब ये बिल पास हुआ, तो उसमें उन लोगों ने ही प्रस्ताव रखा था कि ये जो बिल है वो 2029 के चुनाव से लागू होगा, उसके पहले सेंसस होगा, परिसीमन होगा, उस आधार पे फिर महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा। तो क्या कारण था? चुनाव तो 2029 में है और अभी जब सेंसस चल रहा है तो हम आम जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई से 12,000 करोड़ रुपए की खर्च करके, मतलब उस लागत से सेंसस चल रहा है। 2026 से स्टार्ट हुआ, 27 में कंप्लीट हो जाएगा, आपका 29 में चुनाव है। तो ऐसे समय में इस तरह से हड़बड़ाहट में इसको लाना, कहीं ना कहीं बंगाल सहित तमिलनाडु, जहाँ जहाँ भी विधानसभा का चुनाव है,
उसमें लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, महिलाओं को दिग्भ्रमित किया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, महिला आरक्षण बिल एज इट इज है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं गिरा सकता। वो एक्ट बन चुका है 2023 में और वो 2029 से लागू होगा। हम लोग का तो मांग ये है कि जब आप 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू किए और तुरंत 24 में लोकसभा विधानसभा चुनाव था, तो आपने क्यों नहीं महिलाओं को हक अधिकार दिया चुनाव लड़ने के लिए? तो महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। कभी भी महिला आरक्षण बिल पास अगर कोई नहीं होने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी आपका 1996 में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया महिला बिल का, 98 में नहीं किया, 2004 में नहीं किया, 2010 में नहीं किया, 2008 में नहीं किया, तभी महिला बिल के सपोर्ट में वो खड़े नहीं हुए। और आज 2023 में जब ये मामला आया, पूरे विपक्ष के लोग साथ दिया और बिल को पारित किया, लेकिन इनकी मंशा कहीं भी किसी भी तरह से महिला के तरफ, उनके सशक्तिकरण के तरफ नहीं होता है। वो महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात आप करते हैं मेयर चुनाव की धनबाद में। धनबाद जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आप मेयर प्रत्याशी थे और बिल्कुल मैदान चुनाव के मैदान में खुद पड़ी थी, फिर भी एक नए व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की गई। उस पर क्या बोलेंगे आप? कितना मतलब कि वोट देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को हटा करके और एक ऐसा व्यक्ति जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता भी नहीं था और उसको मतलब कि अपना प्रत्याशी बनाया। पुरानी बातों को बार बार उठाना मीडिया बंधु लोग कहीं से सही नहीं लगता है हमको। लेकिन देखिए, आप लोग जब ये सवाल कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं। आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव के टाइम में दीपिका पांडे जी को भी टिकट दे करके वापस लिया गया था। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पार्टी जो होती है, पार्टी जो है ना, वो तत्काल कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाती है। अगर हमारे जो क्या शेखर जी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दे देती तो वो हमारे पार्टी की तरफ जंप नहीं करते। उनको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा और वो सोचे चलो इधर आ जाते हैं तो चुनाव ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ मिलेगा। अब पार्टी सोची कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और चुनाव लड़े हुए हैं, सिटिंग मेयर है, वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा मजबूती आएगी। तो देखिए, ये सब होता है। पार्टी और राजनीति कब वोट किस तरफ करवट लेगा कोई नहीं कह सकता। एक बोलते ना कि हम लोग देखते हैं, हम और आप हमको देख रहे हैं, वो उसको देख रहा है। लेकिन जो पार्टी आला कमान है, पार्टी जो हेडक्वार्टर है या पार्टी जो होती है, वो ऊपर से, जैसे हम लोग एरोप्लेन से चलते हैं जब, तो ऊपर से देखते हैं ना किस प्रकार से पूरा नीचे दिखता है। वो लोग ऊपर से देखते हैं समीकरण कि किधर सेट करना है, किधर हटाना है, किधर काटना है, किधर जोड़ना है, किसको लड़ाना है, किसको बिठाना है। तो ये सब एक राजनीतिक चाल है, राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक निर्णय है। ये होता है सिर्फ हमारी ही पार्टी में नहीं, हर एक पार्टी में इस तरह की चीजें आती हैं। सबसे मजबूत, सबसे सकारात्मक बात तो ये था उस वक्त कि हमारा जो महानगर कमेटी की जो मजबूती थी और जो एकजुटता था, वो दिखा नगर निगम के चुनाव में। क्योंकि जब प्रत्याशी बदला तो भी वो लोग डटे रहे। जो प्रत्याशी पार्टी ने दिया, उस पार्टी के लिए भी उन लोग उतना ही खटे जितना मेरे लिए खट रहे थे। यही कारण है कि पूरे महानगर के वार्डों में आज 8 से 9 पार्षद झारखंड मुक्ति मोर्चा का जीता है। हमारा डिप्टी मेयर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है धनबाद के लिए। तो ये सारा क्रेडिट महानगर कमेटी और हमारे समस्त कार्यकर्ता को जाता है। बहुत अच्छी बात है। आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें भाई, आज के कार्यक्रम कितना सफल रहा? ये बहुत सफल रहा कार्यक्रम, क्योंकि आज महानगर कमेटी की तरफ से कार्यकर्ता मिलन सा सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको सम्मानित किया गया। हमारे जो डिप्टी पार्टी से जो बने हैं डिप्टी मेयर, उनको सम्मानित किया गया। हालांकि थोड़ा हम लोग देर हो गए, लेकिन आज हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा महानगर कमेटी के नेतृत्व में, बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम रहा। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था कार्यकर्ताओं से। लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उमंग और जोश देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा सब में फतेह हासिल करेंगे। शेखर जी पार्टी के किसी मंच पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैडम, क्या बात है? देखिए, शेखर जी का जहाँ तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे पार्टी के अब एक सम्मानित कार्यकर्ता है, मेंबर है। और देखिए, चूंकि वो बिजनेसमैन भी हैं, आप हर आदमी को पार्टी में एक जैसा, हमेशा अगर एक जैसा आकलन कीजिएगा एक प्लेटफॉर्म पे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं नहीं आ पाए, बहुतों का कार्यक्रम होता है। आज जैसे भाकुदा का भगनी का शादी था, तो बहुत हमारे जो पदाधिकारी वहाँ भी गए हुए हैं। शेखर जी के यहाँ भी लगन चल रहा है, तो वो भी शादी में कहीं गए हुए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यक्रम में सब पहुंच जाएगा, सबका अपना अपना काम रहता है, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व रहता है, तो लोग उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। जिला तो इसलिए सचिव नहीं रहे। हाँ, जिला अध्यक्ष सचिव भी फागू बेसरा के वहाँ पे शादी है, वहाँ गए हुए हैं। मुझे भी जाना था, लेकिन चूंकि कल फिर से हम लोगों का मीटिंग है रांची में सीएम साहब के साथ, तो कल हम लोग रांची जा रहे हैं। हम लोग का वहाँ पर बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष हम लोग को बैठना है। दिशा निर्देश वो देंगे कि किस प्रकार से SIR हो रहा है, हम लोग को किस प्रकार से BLA 1 BLA 2 वगैरह बनाना है, और आगे का रणनीति सारा कुछ हम लोग तय करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। डिप्टी मेयर अरुण चौहान जी हमारे साथ है, जो कि अपने आप को बजरंगबली कहते हैं और उनके प्रभु श्री राम तो यहाँ पर पधारे नहीं है। बोला जाएगा कि भाई राम के अनुसार हनुमान चलेगा कि हनुमान के अनुसार राम। कहने का मतलब है कि संजीव सिंह जी क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में आएंगे या फिर आप कुछ करेंगे? आज जो हम लोग आए हुए हैं इस सम्मान समारोह में, उनसे ही रिलेटेड सवाल किया जाए तो उसका जवाब देना सुनिश्चित है। चलिए, तो बताइए कि आज के कार्यक्रम कैसा रहा और कितने नए लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और कितना संतुष्ट है आप आज के इस कार्यक्रम से? आज जो यहाँ पे सभा आयोजित किया गया था वो हमारे नगर अध्यक्ष मंटू चौहान जी के द्वारा, श्रीमती नीलम मिश्रा जी के द्वारा और नगर उपाध्यक्ष हरिंदर चौहान और रतिलाल टुडू, उमाशंकर चौहान, ये लोग आए हुए थे और बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे और हम लोग भी कार्यकर्ता ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को कहा था कि नगर में जो भी लोग हमारे पार्टी से जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको एक सभा आयोजित कर उनका अभिवादन करें। इसलिए आज एक सभा रखा गया और उस सभा में सारे पार्षदगणों को और डिप्टी मेयर को भी बुलाया गया। हम लोगों को सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को जो सम्मान दिया जाता है उस पर हम लोग बहुत ही पार्टी के लिए आभार प्रकट करते हैं। और जैसा हेमंत सोरेन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश रहता है, हम लोग बढ़ चढ़कर उसमें काम करते हैं। और ख़ास तौर पर आज का सभा एकजुटता का था हम लोगों का, और एकजुटता दिखा और हमेशा दिखता है और आगे भी दिखता रहेगा। तो धनबाद महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान जी हमारे साथ हैं। आज का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए था, जिसमें कि मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब खचाखच भीड़ भरी हुई थी और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल थे। काफी हर्षोल्लास और उत्साह उनमें देखा गया था। हम मंटू चौहान जी से बात करेंगे कि भाई आज जो सम्मान समारोह किया गया उसमें मतलब कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ा ही, और इसके पीछे और भी अगर कोई उद्देश्य है तो ये बताएं। देखिए, अभी फिलहाल नगर निगम चुनाव पार हुआ है जी, और नगर निगम चुनाव में जिस तरह से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर समिति के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता मेहनत किए हैं, तो वो मेहनत का नतीजा है कि हमारे जेएमएम से समर्थित 8 पार्षद जीते और एक डिप्टी मेयर हम लोगों ने जीता, तो कुल मिलाकर 9 हम लोगों ने जीता। तो उनके सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया था और कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया, जो कार्यकर्ता इस चुनाव में मेहनत की है उनको भी सम्मानित किया गया। इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया था कि सारे लोगों में एक ऊर्जा मिले और मेहनत करें, ताकि आने वाले समय में अगर हम लोगों को मौका मिले धनबाद से विधानसभा लड़ने का, तो हम लोग तैयार हैं। तो धनबाद विधानसभा, क्योंकि अभी तक देखते आए ये मतलब देखा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन को लेकर के चली और सभी पार्टियों का इसमें मतलब सहयोग रहा है। तो क्या इस बार मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दम पे चुनाव लड़ने की बात करेगी या फिर उसी गठबंधन को साथ में लेके चलेगी? देखिए, ये तो निर्णय लेना हमारे माननीय का काम है, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष का काम है। अगर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदेश देते हैं जिस तरह से, उस तरह से हम लोग उनका पालन करेंगे और निश्चित तौर पर जानिए कि आने वाले समय में अगला विधानसभा का विधायक धनबाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन के ही होंगे। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 18।